तमाशा दे जाए सबको ये झांसा, कहीं चल रहा है लव का ट्रायंगल, सबका अपना अपना एंगल, यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, मचा है दंगल, फिर भी सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, फिर भी सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। यस, सब कुशल मंगल है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ वही आपकी पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा शीबा, लेकर आई हूँ आपका चहेता प्रोग्राम दिल से, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। क्योंकि आज साल का पहला दिन, यस 2020 का पहला दिन आगाज हो चुका है। नई उमंग, नई आशा, नई इरादे, नए जज्बे के साथ हम ये कहना चाहते हैं सब कुशल मंगल है। 2019 भी कुशल मंगल रहा। मैं उम्मीद करती हूँ ये साल भी सबके लिए बाइस मसरत साबित हो और कुशल मंगल ही रहे। अब कुशल मंगल आपकी लाइफ में हो, सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए जरूरी था कि हम उस एक सिंगर को अपने इस प्रोग्राम में साल के पहले दिन दावत दें जो सब कुशल मंगल ही करते हैं। भले ही देर से काम करते हैं, लेकिन बहुत ही नायाब काम करते हैं। हमारे साथ है, आप तो वैसे भी वाकिफ हैं इनसे, फिर भी तारुफ देंगे आपको, हर्षित सक्सेना। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत वेलकम है। साल का पहला दिन जी, और एक फिल्म आपकी जी, जो रिलीज हो रही है। यस यस। एंड उस फिल्म के गाने, सभी के सभी गाने आपने कंपोज किए हैं। आजकल इंडस्ट्री में आलम ये है कि एक आधा गाना एक सिंगर को मिलता है, एक कंपोजर को मिलता है, और एक फुल फ्लेश्ड म्यूजिक कंपोजर सारे गाने फिल्म के कंपोज कर रहा है। हाउ डज दिस हैपन? आई थिंक मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा हूँ, और मैं नितिन मनमोहन जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बिकॉज ही इज़ द लेजेंडरी प्रोड्यूसर, ही प्रोड्यूस सो मेनी फिल्म्स, एंड उन्होंने बहुत भरोसा दिखाया मेरे ऊपर। जब मेरे को ये स्क्रिप्ट दी गई थी, मेरे को करण सर ने स्क्रिप्ट नरेट करी थी, एंड समीर जी करण सर से मेरे को मिलाए, एंड देन फिर हम लोगों ने इसकी जर्नी चालू करी, और इसको म्यूज़िक करने में हमको काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज आजकल कैसा है कि गाने आपके हर म्यूज़िक कंपोज़र के बैंक सॉन्ग्स होते हैं, तो कहीं से रोमांटिक गाना चाहिए होता है तो आप वहाँ से पिच कर देते हो। बट ये जो फिल्म थी, इसमें हर चीज़ इतनी सिचुएशनल थी कि हमको एक एक गाना इसका बनाना पड़ा विद ऑप्शंस, लाइक विद हर गाने का रोमांटिक के 4 रोमांटिक वर्जन और सैड वर्जन भी? नो, नॉट सैड वर्जन, मींस इफ रोमांटिक गाना चाहिए तो उसके 4 अलग अलग तरीके के वर्जन्स भी आप बोल सकते हैं, अलग अलग ट्यून्स भी, तो उसमें से कोई एक फाइनल करना है। देन फिर सबसे टफेस्ट सॉन्ग इसका था ताता थैया इश्क ने मारा रे, जिसमें अक्षय खन्ना जी, प्रियांक जो पद्मिनी जी के बेटे हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी जी के, एंड रीवा किशन जो रवि किशन जी की बेटी हैं, इसमें तीनों एक साथ आते हैं। एंड इसमें स्टोरी है, इस पूरे जब आप फिल्म देखेंगे तो गाने में पूरी एक स्टोरी है जो नरेट की गई है, उसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अक्षय खन्ना जी का एक बाहुबली बाबा भंडारी रूप में है वो, जो अभी तक कभी नहीं रहे हैं, तो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, और हम लोग को ये पता था कि अगर ये गाना क्रैक कर दिया, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट सिचुएशन था, तो फिर बाकी चीज़ें सरल हो जाएंगी, और हम लोगों ने वही किया कि सबसे पहले एक रोमांटिक गाना, एंड उसके बाद ये ताता थैया, उसके बाद ताता थैया, तो ताता थैया तो होना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ताता थैया आपको सुनाता हूँ। नए साल में तो बहुत सारे लोग ताता थैया अपनी लाइफ के साथ भी करेंगे। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस चीज़ में थोड़ा सा लकी रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा गाना हाले दिल आया था, That is... वो अभी मैं नहीं कहूँगी, अभी आप ताता थैया, वो हाले दिल की स्टोरी दूसरी है जो आपको कहनी है। ठीक है, तो मैं आपको ताता थैया सुनाता हूँ। नए साल में मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब ताता थैया करें, सब ताता थैया करें। हाँ, ता थैया इश्क नचाए थैया, ता थैया इश्क नचाए ता थैया, उड़ गए तोते, उड़ गए तो तेरे, हे रात को सूरज चमके और दिन में दिखता तारा रे, रात को सूरज चमके और दिन में दिखता तारा रे, क्या से क्या हम हो गए रे बाबा बाबा, क्या से क्या हम हो गए, हमको
इश्क ने मारा रे मारा मारा रे इश्क ने मारा रे मारा मारा रे इश्क ने मारा रे मारा मारा इश्क ने मारा रे मारा रे इश्क न चाहे थैया ता थैया इश्क न चाहे थैया ता थैया इश्क न चाहे थैया ता थैया इश्क न चाहे ता थैया। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताइए, आपको इश्क ने ताता थैया नचाया कि नहीं? हम लोग बिल्कुल, और कोई से आप गुजरते हुए आगे और ये हमको बोला ही गया था कि गाने में हमको ताता थैया चाहिए। हाँ। तो बड़ा चैलेंजिंग था कि ताता थैया को मॉडर्निज्म करके कैसे लाएं। और इसमें जो रैप भी लिखा है, समीर जी ने सारे गाने लिखे हैं और आउटस्टैंडिंग लिखा है उन्होंने। मतलब इसका मैं आपको थोड़ा सा रैप सुनाना चाहता हूँ। जरूर सुनाइए। ये अक्षय खन्ना जी पे है, वो बैंड बजा के रखते हैं प्रियांक की। तो वो क्या लिखा है उन्होंने, बाहुबली वार किया जीना दुश्वार किया तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया है ना लस्सी वस्सी छोड़ दी ब्लैक कॉफी पीने लगा मुझ पे तो रात दिन तेरा ही फीवर छाया है ना हाँ बादशाह भी लगे हैं नौकर That's lovely. इश्क सबको बना दे जो कर That was awesome. हाँ इश्क में बेताला भी बन जाता नचैया ता थैया इश्क नचाए ता थैया। Lovely, what a lyrics, what a composition. बहुत दिनों बाद आपकी इस तरह की कंपोजिशन, सबसे बड़ी बात है कि फिल्म मेकर्स ने ऐसे कैसे आप में एतमाद जगाया। उन्होंने कहा कि भाई आप ये सारे गाने फिल्म के कंपोज करो, जबकि आज के ऐसे ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल इंडियन सिनेमा में, मैं बोलना चाहूंगा अगर हम 2019 की बात करें, unless until if you are a very renowned composer like so many biggies, पूरी फिल्म मिलना एक बहुत बड़ा बिग टास्क है। और जब हमने ये 2 गाने 3 गाने किए, इसके बाद हमारा एक फोक सॉन्ग था, वो भी एक बहुत ही सिचुएशनल सॉन्ग था और उसको बहुत ही इनको कमर्शियल भी चाहिए था एक्सपेक्ट। और हमारे यूपी में क्या होता है, बिकॉज ये मूवी रांची में झारखंड में शूट हुई है, तो वहाँ पे ऐसा है कि शादी से पहले औरतें टीज करती हैं मर्दों को। वो जो एक आप लेडी संगीत टाइप बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए, उसमें ढोलक हारमोनियम लेके औरतें फुल ऑन बैंड बजाती हैं। तो अब उसको कैसे लाएं, उसको लिरिकली भी समीर जी ने इतना खूबसूरत लिखा, कॉम्पोजिशन भी हमको ऐसा करना पड़ा। जब ये 3 गाने हमारे क्रैक हो गए ना, देन नितिन जी टोल्ड मी कि हर्षित आई थिंक यू आर डूइंग द फुल मूवी। वो बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन होता है कंपोजर के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। बिकॉज जब कोई भी एक इंसान एक फिल्म के साथ जुड़ता है तो इमोशनली भी जुड़ता है एंड वो टीम के साथ जुड़ता है, एक माहौल बनता है। हमने पूरी फिल्म, चाहे वो डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, एक्टर्स हों, हम सब लोगों ने एक फैमिली जैसे इस मूवी को किया है। जब इसके सिटिंग्स होते थे तो एंड में तो 20-20, 25-25 लोग स्टूडियो में आके सिटिंग्स होती थी। तो वो मेरे को, मैं हमेशा से फैन रहा हूँ वो ज़माने का जब समीर साहब थे और नदीम श्रवण थे, आनंद मिलिंद थे। जब मैं लखनऊ में होता था तो कैसेट में आपको 3 ही नाम दिखते थे, कुमार शानू, नदीम श्रवण एंड समीर जी और आनंद मिलिंद म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो वो टाइम इतना अलग था जब मेकर्स साथ में बैठते थे। आप एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस। सो मैं बहुत मतलब फैन रहा हूँ वो गोल्डन पीरियड का। गोल्डन पीरियड क्या, वो ये गोल्डन पीरियड वापस आपने अपने हिसाब से इनोवेट किया, हम कहेंगे इजाद किया। यू वेटेड फॉर सो लॉन्ग। इससे पहले भी आपके कई गाने आए थे, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स तो वाकई में, और आपके फैंस तो देखना ही चाहेंगे और सुनना ही चाहेंगे कि हाले दिल मर्डर 2 जब आपको मिली थी, हाले दिल, उसने तो तहलका मचाया था। हाले दिल, so it was like चार्ट बस्टर। अभी भी ये गाना जो है हिला देता है सबको, वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स। उसके बाद हेट स्टोरी भी। तो मर्डर 2 का जिक्र आ गया है, पहले मर्डर 2 का गाना होता है, उसके बाद नए साल में लोगों के जज्बातों के कितने मर्डर होंगे वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको बिल्कुल हाले दिल सुनाऊंगा। हाँ। और ये मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। थैंक्स, ये प्यारा सा गाना। हो
सुनाता दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जान। हो तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता। हो अच्छा, आप चूंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं, जी। फिजियोथेरेपिस्ट से एक सिंगर, एक कंपोजर बनना, जी। ये कैसे आपने सोचा? ये तो आपके कई सारे फैंस जानना चाहेंगे, क्योंकि बीच में बड़ा लंबा गैप आपका रहा। उसके बाद आपकी धुरंधार एंट्री हुई है वापस, और वो भी 2020 में। बिल्कुल सोच समझ के ही आपने कदम रखा होगा। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मैं जब बिकॉज हम लोग कायस्थ हैं, सक्सेना, श्रीवास्तव, निगम, ये जो ब्रीड्स है ना, इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे यहाँ कलम दवात की पूजा होती है। तो मेरे यहाँ जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, एवरीवन इज अ गेस्टेड ऑफिसर, स्कॉलरशिप होल्डर। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छी मानी नहीं जाती एक्चुअली। अच्छा, सिंगिंग, हाँ, मतलब गवैये बन गए हैं, ऐसा इस तरह की चीज़ें होती है। अब नहीं ऐसा होता है, अब तो मतलब पूरी फैमिली बड़ी खुश होती है। तो क्या होता था, जब मैं मेरा एंट्री हुई रियलिटी शोज से। मैंने 3 रियलिटी शो किए, वॉइस ऑफ इंडिया जो जीता सुपरस्टार, एंड म्यूजिक ऑफ मुकाबला। सो तीनों मेरे को हमेशा एक चीज़ मैंने अपनी सोच के रखी थी लाइफ में, कि मेरे को एक स्टेप ऊपर ही जाना है, कभी एक स्टेप नीचे नहीं जाऊंगा। तो जब मैंने वॉइस ऑफ इंडिया किया था तो सारे नए लोग थे, उसमें मैं सेकंड आया था। फिर जब दूसरा शो किया मैंने, तो उसमें मतलब जो पिछले 8 साल के बेस्ट सिंगर्स थे वो एक साथ थे, लाइक अभिजीत सावंत से जितने विनर्स थे। फिर उसमें भी मैं फाइनलिस्ट था। फिर जो थर्ड शो हुआ, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड प्लेबैक सिंगर्स के साथ आपको कंपटीशन था, लाइक शंकर जी, हिमेश रेशमिया, शाम, सब धुरंधर, तो उनके साथ आप compete कर रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देन उसमें भी मैं सेकंड आया। सो जब ये 3 शो हो गया, मेरे को लगा अब रियलिटी शो मैं नहीं करूँगा, ये अब मेरे को आगे अपना बॉलीवुड और इन चीज़ों में ध्यान देना है। तो बहुत कम उम्र में मुंबई आया था, 2007 में मेरा वॉइस ऑफ इंडिया आया था। सो मैंने हमेशा ये सोचा कि अब मेरे को, और जब आप कम उम्र में आप पैसा कमाने लग जाते हो, जब रियलिटी शो में आप आते हो, तो आपको शोज बहुत मिलते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू बन जाती है आपकी, और फिर आप कैरिड अवे हो जाते हो, ऐसे रॉन्ग डिसीजंस भी लेते हैं आप। बहुत सारे, जब कम उम्र में आप पैसे कमाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर आपको हर जगह पैसा दिखता है। तो हम लोग शोज में ही लगे रहे। फिर एक टाइम के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, यार आई थिंक मेरे को अगर कुछ नाम बनाना है, देन आई हैव टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। गूगल पे मेरा नाम आए तो एटलीस्ट मेरा कुछ काम आना चाहिए, नहीं तो शोज तो मैं जिंदगी भर करता रहूँगा, इसका कोई एंड ही नहीं है। ओके। देन मैंने 2011 में नहीं 2010 या 11 में आई थिंक मेरा फर्स्ट डेब्यू हुआ फराह खान जी की मूवी 30 मार्का से। उसमें विशाल शेखर जी ने मेरे को बुलाया, एंड वो मेरे को बहुत पसंद करते थे, तो वो गाना मैंने गाया, दैट इज माय द डेब्यू सॉन्ग। तो डेब्यू सॉन्ग की बात आई, डेब्यू सॉन्ग हो ही जाए। और ये गाना अभी बिल्कुल अच्छा है भी, क्योंकि नया साल है, तो नया साल पे बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कभी दरवाजे पे जो ठक ठक हुई, तो बारिश वो दौलत की हो, कभी जो छत पे यूं ही छम छम हुई, तो बारिश वो शोहरत की हो। तो ऐसे होते हैं ख्याली बातों में सभी के वैसे ही पूरे अरमां हो, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही हो, हमसे ना ऊपर कोई कहीं हो, सबका भला हो, सबका सही हो। Happy ending, happy ending. Everybody's looking for a happy ending, happy ending, happy ending. हर कहानी की हो happy ending. Lovely. और happy ending आपकी हुई है, जो भी काम आपने किया है, लेकिन अब नई शुरुआत है, 2020 से नई शुरुआत, और एज अ सिंगर
एज अ कंपोजर टुगेदर नाउ, अब तो और भी आगे उमंगें और जन्म लेंगे, नई मैं उसी चीज पे आ रहा था कि फिर मैं जब मर्डर 2 के टाइम पे मैं आया तो मैंने मुकेश जी को एक ट्यून सुनाई और मेरे को बड़ा डर था कि मैं एक सिंगर हूँ, अगर मैं म्यूजिक डायरेक्शन में घुसूंगा तो पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मेरी उस टाइम पे टीम नहीं थी, स्टूडियो नहीं था, कुछ था नहीं। आई वॉज लाइक मतलब वो कुछ भी फेंक रहे हैं और क्या हो जाएगा। एंड देन मुकेश जी ने मेरे को ये रियलाइज़ कराया, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुकेश जी, कि उन्होंने मेरे को चीज़ बोला कि तेरे अंदर बात है, तू कंपोज अच्छा कर सकता है। ये मेरे को भरोसा मुकेश जी ने दिया, जताया, आपके अंदर जगाया। करेक्ट। तो उससे मेरे को बहुत बूस्ट मिला। और जब ये गाना मेरा हाले दिल मैंने किया भी था तो मेरे को पता नहीं था ये इमरान हाशमी पे होने वाला है और ये मर्डर 2 में जाने वाला है। मतलब मेरे लिए तो एक सपने जैसा था, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जब इमरान हाशमी पे किसी का भी गाना आ जाए तो पॉपुलर हो जाता था, अमर हो जाता था। वो जमाना ऐसा था कि वो सिंगर अमर हो जाता था, वो कंपोजर अमर हो जाता था। जैसे आप कह रहे हो आज तक हाले दिल, यस, आज तक याद किया जाता है, बिकॉज वो गोल्डन पीरियड था आई थिंक। एंड इमरान हाशमी का सबसे बेस्ट टाइम था वो म्यूजिकली करियर का मैं बोलूं अगर तो वो याद आ रही है मुझे किशोर दा की। तो किशोर दा के गानों के दीवाने तो होंगे ही आप जरूर। तो आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को सोचा होगा काश मैं भी उस जमाने में होता, किशोर दा की तरह होता। तो एक्टिंग वगैरह का भी बुखार आपके जहन में आया? कहीं ऐसा ना हो कि इस साल आप अब एक्टिंग के क्षेत्र में भी आ जाए? और ऐसा हो रहा है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। एक्टिंग का जब मैं रियलिटी शो से निकला था उसी टाइम पे बहुत एक्टिंग के ऑफर्स थे। मैंने तो भी कह दिया, सच्ची में ऑफर आए थे। अभी भी लोग बोलते हैं, बट मैं बहुत डरता हूँ। मेरे को लगता है कि आप जिस फील्ड में हो उसमें पहले आप महारत हासिल कर लो, क्योंकि क्या होता है 10 नाव पे पैर रखने से फिर क्या होता है आप इधर के भी। और मैंने ये हिस्ट्री देखी है कि जो भी म्यूजिशियन, सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स एक्टिंग में घुसे हैं तो उनका अच्छा हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा उससे डरता हूँ कि आई थिंक मैं म्यूजिक डायरेक्शन कर रहा हूँ तो वही इतना चैलेंजिंग हो जाता है, इतना टाइम टेकिंग है। फिर एक सिंगर के पास फिर भी समय होता है, म्यूजिक डायरेक्टर के पास बहुत कम समय, बहुत सिरदर्दी होती है, सो मेनी थिंग्स। एंड राइट फ्रॉम एक ट्यून बनाने से, लिखवाने से, रिकॉर्ड कराने से, फाइनल मिक्सिंग मास्टरिंग तक गाने को ले जाने में सब बहुत टाइम जाता है। और उस चक्कर के लिए मैंने अपने शोज बहुत कट डाउन किए, क्योंकि मैं शोज में बहुत लगा रहता था। तो मैंने शोज कट डाउन किया बिकॉज मैं इस चीज के लिए बहुत सीरियस था। नहीं, बहुत अच्छा है, आप सीरियस थे, संजीदा थे। और ये चीज जो है जिसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया। हैप्पी एंडिंग हर एक चीज की अच्छी होनी चाहिए। खैर, अभी हम एंड ही करेंगे, थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट स्मॉल ब्रेक। उसके बाद में जब आ जाऊंगी, आपके एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है आपके साथ साथ ये सिंगर बनने वाले हैं। ये आप साथ देते हैं आपका? ये इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, आज 7-8 इयर्स हो गए। लवली। ही इज असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ। तो आप खुद ही तारुफ दे दीजिए इनका प्लीज। ये हैं रोहन मालोडे, और ये मेरे को एक रेडियो इंटरव्यू में मिले थे जब मेरा गाना आया था हाले दिल। वहाँ ये गिटार बजाने आए थे, तो वहीं से मैंने इनको पकड़ा और अब तक साथ में पकड़े रहना है। मैं हमेशा मानता हूँ एक अच्छी टीम होना, एक अच्छे लोग साथ में होना बहुत जरूरी होता है। और इट्स बीन 7-8 इयर्स, सो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग साथ में कर रहे हैं। और आपके क्या इनपुट्स रहते हैं, इनके क्या इनपुट्स रहते हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, बहुत मुबारक हो आपको 2020, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे पल आए, बहुत अच्छे लम्हे आए। आपकी भी ख्वाहिशात को इस साल उड़ान मिल जाए, थोड़ा म्यूजिकल आपका भी माहौल हो जाए। वैसे म्यूजिकल तो हम माहौल बना ही रहे हैं आपका। दिल से देखिए, हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। आज खुलासा कर रहे हैं कौन हमारे साथ, वो मेहमान जो 2020 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे 2020 के पहले एपिसोड में आपके सामने है। इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर के गाने भी बहुत खूब गाए हैं, हाले दिल भी इन्होंने कहा है,
आप भी इनके हाले दिल से वाकिफ होना चाहेंगे तो आइए वापस हो जाते हैं वाकिफ। हर्षद, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। मुझे तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो ये काफी लंबे समय से सपने को थोड़ा उड़ान देना बंद किया था, तनी क्या क्या ख्यालात जहन में आ रहे थे, अगर एज अ कंपोजर सामने आऊंगा लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कभी कभी एक सिंगर जो है ना वो जब कंपोजर बनता है लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके नहीं यार सिंगर ही अच्छा था, बट दिस इज वेरी गुड कि लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इतना टाइम बीच में गया, इस टाइम में क्या कुछ हलचल आपकी जिंदगी में आई थी और किन्हीं मोड़ों पर आप थोड़ा उदास भी हो गए थे, करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, रिस्पांस क्या रहेगा? तो अब हाउ आर यू फीलिंग? मैं वही बोलना चाहूँगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं काफ़ी चीज़ों में जब मैंने मर्डर 2 करी, वो पहले ही गाना इतना हिट हुआ, देन फिर तुरंत ही मेरी हिट स्टोरी आई 2012 में, एंड उसके बाद 2014 में मेरी एक मूवी आई सुपर नानी, और ये मोस्टली जितने मेरे प्रोजेक्ट्स थे ये सब सोलो कंपोजर की तरफ थे, तो उसमें टाइम बहुत जाता था। सो इंदू जी के साथ मैंने सुपर नानी करी, और जब उन्होंने मेरे को नरेशन दिया तो मैं तो गया था कि यार कुछ रोमांटिक गाने करूँगा ये वो, और वहाँ गया तो मेरे को पता चला रेखा जी के ऊपर मूवी है, और उन्होंने मेरे को ब्रीफ दिया कि बेटा एक भजन है, एक जन्माष्टमी का गाना है, मर गए भजन करना, एक जन्माष्टमी का गाना है, और एक गाना है नानी माँ टाइटल सॉन्ग। सो मैंने सोचा अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि एक भजन बनाना है। और फिर मैंने एक चीज़ माइंड में कर ली कि हमेशा से मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे म्यूजिक डायरेक्शन हो, मैं कभी एक रूट पकड़ के नहीं चला हूँ। मतलब यू हैव टू बी वर्सेटाइल इफ़ यू वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। आज की अगर आप जनरेशन में देखो तो आप अरिजीत को भी देखिए तो वो हर तरह के गाने गाता है, वो टाइप नहीं है। तो आज की डेट में वही चलता है जो वर्सेटाइल हो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने हाले दिल बनाया तो वैसे ही गाने बनाता चला जाऊं। देन मैंने रेखा जी के लिए, और मैंने सोचा था रेखा जी के लिए एक भजन, मैंने बीवी हो तो ऐसे ही में सुना था, तो एक भजन तो होना चाहिए जो रेखा जी के लिए मैं करूं और मेरे करियर के लिए एक बहुत अच्छा होगा। देन मैंने वो मूवी करी, उसमें भी करीब हमको 6-7 मंथ्स गया बिकॉज फुल म्यूजिक था। आफ्टर दैट एक फिल्म आई थी होटल मिलन करके, उसमें मैंने 2 गाने किए थे। बट ये जो ब्रेक था ये मेरे को बहुत जरूरी था, बिकॉज ये सब कुशल मंगल, बिकॉज इस बीच आप कहाँ रहे, आप कहाँ गए थे? मतलब वो वापस फिजियोथेरेपी शुरू करी थी आपने? बिल्कुल नहीं, अब मैं म्यूजिकोथेरेपी करता हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं लोग दूर से जब देखते हैं ना तो मैंने इस टाइम में अपना स्टूडियो सेटअप किया, मैंने बैंक सॉन्ग्स बनाए अपने। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो मेरे अपने बैंक में होली से लेके गरबा तक के गाने हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर आके मेरे को बोलेगा कि हर्षित हमको एक गरबा का गाना चाहिए तो हमारे पास रेडी है। अच्छा, तो आपके पास नया न्यू ईयर का गाना क्या है? नया न्यू ईयर का गाना वो मैं सुना नहीं सकता नया, क्योंकि वो नई कॉम्पोजिशन है। सो मतलब ये चीज़ करने में बहुत टाइम जाता है, आपको अपना खजाना बनाने में। एक टीम सेटअप करी, आज मेरे खुद के लिरिसिस्ट हैं, खुद के इन हाउस सिंगर्स हैं, क्या बात, खुद के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं। सो ये सब सेटअप करने में, एक स्टूडियो बनाने में, पूरे इक्विपमेंट्स रेडी करने में तो टाइम गया। कंपोजिशंस की हम बात करें, आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी कंपोजिशंस पड़ी है जी, मतलब जी। और कितनी कंपोजिशंस आपने, ढेरों कंपोजिशंस बना के रखी है। अभी बैंक पे हमारे कम से कम 1500 to 1600 सॉन्ग्स होंगे। 1600, आई कांट बिलीव दिस। हमने हर तरह के, रोमांटिक में भी 10 वैरायटी के, जैसे कोई भी, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं सलमान खान जी के साथ काम करूं, और मैंने उनके लिए इतने खूबसूरत गाने बना के रखे हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि मैं उनसे सही समय पे मिलूं और सही जगह मिलूं। 2020 में ये अरमान भी पूरा होने वाला है, बहुत जरूरी भी है और वाजिब भी है। और दूसरी बात है, आपने कहा 1500 से 1600 कंपोजिशंस आपने तैयार की है, मतलब कोई भी फिल्म मेकर आपके पास आएगा तो आप वैरायटी कंपोजिशंस आप उनको दिखाएंगे तो जो भी उसमें चूज करना होगा वो ले सकते हैं। जैसे अगर रोमांटिक गाने भी हैं तो रोमांटिक गानों की भी बहुत वैरायटी है, जैसे तुम ही वो भी रोमांटिक है, तेरे संग यारा भी रोमांटिक है, और ये मोह मोह के धागे ये भी रोमांटिक है। अच्छा, आपके दिल के करीब कोई कंपोजिशंस फटाफट से हो जाए गिटार पे, क्योंकि नया साल है, मैं चाहती हूँ कि आई थिंक नए साल में तो मैं बस गाना चाहूंगा अपने सब कुशल मंगल के गाने। मैं चाहूंगा सबका सब कुशल मंगल हो। हमारी कुशल मंगल में आपकी खुद की फेवरेट कंपोजिशन जो रही है, जिसके ऊपर बाकी गानों से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा और आपको कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि यार ये गाना सही है कि नहीं, आपने कितनी धुनें, कितने वर्जन्स उसके बनाए, फाइनली आपने एक वर्जन जो है वो सिलेक्ट किया, उसके बारे में बताइए। सबसे टफ गाना ताता थैया था जो मैं भी गाया, एंड सेकंड नंबर पे था फोक सॉन्ग जो हमको जमाना बदल गया वाला सॉन्ग था।
ये सोनू कक्कड़ और इसमें मैंने अपनी मम्मी को भी डेब्यू कराया। वाह। तो सोनू कक्कड़ एंड माय मॉम। योर मॉम इज आल्सो सिंगर। शी इज उनकी वजह से जीन्स में आया है मेरे, मतलब वो गाती थी बट उस जमाने में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अच्छा, शी वाज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। नॉट अ प्रोफेशनल कोई तालीम और तरबियत हासिल नहीं की? नहीं, वो सब किया है उन्होंने, वो मतलब हारमोनियम, तबला, एवरीथिंग वो बजाती थी। बट उनकी शादी इतनी कम उम्र में हो गई थी, 15-16 इयर्स में, तो आपको पता है उस जमाने में इतनी स्कोप होते ही नहीं थे। बट दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग, आपने अपनी मां को भी सिंगर बना दिया इसमें। दैट्स लवली। जी, तो वो गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हालांकि फीमेल सॉन्ग है बट मैं आपको। पहले चांदी का सिक्का चलता था, पहले चांदी का सिक्का चलता था, अब चल गया जलिया नोट, जमाना बदल गया, अब चल गया जलिया नोट, जमाना बदल गया। पहले भैया से भाभी डरती थी, पहले भैया से भाभी डरती थी, अब भैया जी डरिए आप, जमाना बदल गया, अब भैया जी डरिए आप, जमाना बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया। पहले पापा से मम्मी डरती थी, पहले पापा से मम्मी डरती थी, अब पापा जी डरिए आप, जमाना बदल गया, अब पापा जी डरिए आप, जमाना बदल गया। ये गाना जो है ना हर एक के दिल के करीब ही रहेगा यार। और ये आजकल का एक्चुअली फैक्ट है कि अब सबको डरना चाहिए। आप किससे डरते हैं अपने घर में? किसी से? मेरे घर में मैं किसी सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं। शादी तो मेरी हुई नहीं अभी कि मैं डरूं। जिस दिन शादी होगी तो शायद मैं भी डरूंगा। अच्छा, 2020 में थोड़ा कुछ उम्मीदें आ रही है नजर? 2020 के एंड तक तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आई थिंक मेरे को करना चाहिए, बिकॉज अब मेरे पेरेंट्स बहुत पीछे पड़े मेरे, नाउ यू हैव टू डू इट। अच्छा, मतलब अभी तक इश्क विश्क नहीं हुआ? इतने रोमांटिक गाने हचिन सक्सेना के, लेकिन अभी तक इश्क भी नहीं हुआ, ये ना कहिएगा। नहीं, इश्क हुआ लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाया। सो मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग, सो आई एम थिंकिंग कि अभी मे बी 2020 एंड तक। राइट। अच्छा, डरने की बात हो रही थी, तो आप घर में किसी से नहीं डरते? माँ से? मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब वो रिस्पेक्ट है, उसको डर नहीं बोल सकते। माय मॉम डैड, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और शुरू से बहुत रिस्पेक्टफुल रहा हूँ। सो वही मैं कह सकता हूँ कि रिस्पेक्ट बहुत रही है, डर नहीं रहा है, मतलब ऐसा कुछ। डरता मैं एक ही चीज से हूँ, वो छिपकली। अच्छा, सक्सेना को छिपकली से डर लगता है? बहुत ज्यादा फोबिया है, लिटरली मैं देख भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, 2020 में जी जो आप अपने आप में चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि मर्डर टूर से फिजियोथेरेपिस्ट से आप सिंगर बन गए, कंपोजर बन गए, तो जो भी अपना लंबा सा सफर आपका है, जो भी मराहिल आपने तय किए हैं, इन मराहिल में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मौके आ गए होंगे जब बहुत ज्यादा आपको अफसोस हुआ होगा। ये क्या है, क्या मैं कर रहा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ, है ना? कुछ सैड मोमेंट्स आपकी लाइफ के और कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ के, फटफट से बताइएगा। देखिए, सैड मोमेंट्स तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं सोच के ही आया था कि मैं कभी सैड हुआ नहीं। मैं बहुत सेटिस्फाइड इंसान हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जितना मेरे को मिला है, बहुत लोग ऐसे हैं उनको उतना भी नहीं मिला है। सो जितना आपके पास है उसमें आपको खुश रहना चाहिए। यस, दिल से मैं हमेशा ये फंडा रहता है, जितना आपके पास है खुश रहो, उसमें आप खुश रहो। और कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो उसको एक पॉजिटिवली लो और अपना हार्ड वर्क करते रहो, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो 1% किस्मत पे बैठ जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सोचते किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने बैंक सॉन्ग्स बनाए, सब सेटअप किया, और मैंने नहीं सोचा था कि 2020 में मेरे को सब कुशल मंगल पूरी फिल्म मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन तब आपको प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब अपॉर्चुनिटी आई तब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। वेट करूंगा, साल के आखिर में आ जाएगा तो साल निकल जाएगा। और मेरे को पता नहीं था कि एकदम से नितिन मनमोहन जी की एक फिल्म आएगी, उसमें मेरे को, तो हम लोग प्रिपेयर थे पहले से। तो अब समय वो है कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत कम है, लेकिन जब आपको मिले तो यू हैव टू हिट एंड हिट इट हार्ड। या हिट इट हार्ड, जैसे आपने हिट इट हार्ड। यस यस यस। सो मैंने हमेशा ये सोचा है। हां, या बेस्ट वो हैप्पी मोमेंट्स जो आपको हमेशा आपके अंदर जो जगाते हैं, ऐसा लगता है कि हर दिन नया साल है आपके लिए। सबसे हैप्पी मोमेंट्स है मेरे लिए, आई थिंक अब तक का मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट है हाले दिल।
अगर मैं आपको बताऊं तो वो मेरा ड्रीम था। इमरान हाशमी के लिए मैं मतलब सोचता था कि यार एक बार वो लिपसिंग कर दें मेरी आवाज़ पे, और मतलब वो एक सपना था। तो मैंने अकॉर्ड उनको देख के खरीदी थी, बिकॉज ज़रा सी दिल में दे जगह तो जब गाने में वो अकॉर्ड चला रहे थे, तो वो देख के मैंने पहली गाड़ी अकॉर्ड खरीदी थी। इतना अच्छा, हाँ, तो आप इमरान हाशमी के इतने बड़े फैन थे, उन पर जितने भी गाने फिल्माए गए सब सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन कोई एक ऐसा गाना जो आपके जहन में या आप देखते थे और बार बार आपको लगता था काश ये गाना मुझे मिल जाए? फाइनली तो मिल गया, लेकिन उस गाने से पहले इमरान हाशमी का जिक्र किया, वो गाना आप जरूर गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप गिटार प्ले करके। एक गाना था जरा सी दिल में दे जगह तो, जो मैं बहुत ही पागल था उस गाने के पीछे, एंड उसमें जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है, फिर वो अकॉर्ड में जोर से ब्रेक लगा के वो गाड़ी रोकते हैं, वो सब मैं बहुत पागल था उस गाने के पीछे। एक तू ही मेरी शब्द सॉन्ग था, और एक था गैंगस्टर का, और था एक जरा सी दिल में दे जगह। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, अपनी हरकतें जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। हो कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर माना? आज के दौर में आपके साथ आपको क्या लगता है, कौन आपका कॉम्पिटिटर है? नहीं, मैं कॉम्पिटिटर नहीं मानता। मैं सिर्फ अरिजीत को प्यार बहुत करता हूँ। मैंने उसका स्ट्रगल देखा है, बहुत मेहनत की है उसने, बहुत साल उसने बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है, और उसकी मेहनत है वो दिखती है। उसने हर सिंगर को पिया है, और वो समझता है कि किस गाने को मेरे को कैसे गा रहे हैं। मैं तेनू समझावा कि वो एकदम सूफियाना स्टाइल में गाते हैं, देन फिर संजय लीला बंसाली की कोई फिल्म है तो वो ऐसा राग बेस सॉन्ग ऐसे गाते हैं कि कोई उस्ताद गा रहे हैं, देन आप आइटम गाना कोई सुनिए। तो ये एक इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। वो भी रियलिटी शो से ही आया था, और उसका तो मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और आई थिंक बहुत रिस्पेक्टेड सिंगर है, सुर में गाता है, और वो भी बहुत कम मिलता है आज की डेट में सुनने को। तो हम लोग बहुत अच्छा म्यूज़िक सुन के आए हैं, तो मेरे को हमेशा वैसे लोग बहुत पसंद हैं जो म्यूज़िकली बहुत करेक्ट हों। जैसे अरिजीत इज म्यूजिकली ही इज वेरी लाइक अप टू द मार्क। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बहुत तारीफें की अरिजीत सिंह के बारे में। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग थोड़ा तारीफें कम करते हैं और सुनते ज्यादा है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आर अ म्यूजिशियन आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जो चीज अच्छी है उसको आप अच्छा ही बोलोगे। ओके फाइन। आपकी नई फिल्म का दूसरा कोई गाना जो रोमांटिक भी है? जी, अभी तो आपने ताता थैया वाला गाना, थोड़ा कॉमेडी वाला गाना, अब एक ऐसा गाना आपकी फिल्म का जो बहुत ही रोमांटिक है और उसे करने में बड़ा मजा आया, और क्या क्या ख्यालात जहन में आ गए वो भी आप। इस गाने के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये गाना समीर जी ने पहले हमको लाइंस दी थी, और वो एकदम से आया कि बेटा ऑलरेडी हमने 3-4 ट्यून्स बना ली थी, और फिर उन्होंने कहा बेटा मेरा दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने लाइंस हमको दी, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी। वाह, क्या बात। और ये बिल्कुल मेरे दिमाग में खट करके बैठा। मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल आपका वो जो 2 लाइनर्स आपके थे 90s के राइट, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की। तो वो 2 लाइनर्स में वो कमाल करते थे। मैंने कहा सर ये तो मेरे को लगता है इसको बिल्कुल वही जोन में बनाना चाहिए, थोड़ा मॉडर्न ट्रीटमेंट करके। तो देन फटाक से ट्यून मेरे दिमाग में आई, और समीर जी ने कहा तो बहुत अच्छी लग रही है, एंड देन फिर वही गाना एंड में फाइनल हुआ हमारा मूवी में। समीर साहब आपके साथ हैं, और समीर साहब जैसे लिरिसिस्ट किसी म्यूजिक कंपोजर के साथ हो और साथ में वो गायक भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। समीर साहब जो हर एक जनरेशन के लिए लिखते हैं वह कमाल है अपने आप में। तो यहाँ आप जाते जाते मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको, अब समीर साहब
के साथ आप काम कर रहे हैं, तो 90s के कुछ गाने हैं, हजार नहीं 3 गानों के मेरे पास टाइम नहीं है जिनको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे। अरे बाप रे, तो वो रिक्रिएट करके मुझे बताएं और आपका गिटारिस्ट जो है वो साथ देगा। और उसी के साथ साथ हम इस शो की एंडिंग करेंगे थोड़ा नई आरज़ू के साथ, नई उमंगों के साथ। आप सोचिए, आपके पास टाइम है। आई थिंक मेरे को भी ये करना चाहिए कि समीर जी के 2 गाने और एक उनके फादर अनजान अंकल का छूकर मेरे मन को, मेरे को बहुत पसंद है, जो एब्सोल्युटली मैं रिक्रिएट करना चाहूंगा। और सर का आशिकी का गाना है तू मेरी जिंदगी, आई थिंक वो रिमेक होना ही चाहिए। एंड एक उनका दीवाना फिल्म का सॉन्ग था तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। आई थिंक ये 3 गाने मेरे, ऐसे तो इनके इतने सारे गाने, बट ये 3 गाने मेरे को अनजान अंकल के और समीर साहब के 2, ठीक है, ये तीनों गाने हो जाए, उसके साथ हम बाय बाय कहेंगे। और जाते जाते आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं नए साल की, वो आप देते जाइएगा, लेकिन फिलहाल ये 3 गाने। जी तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों के, लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, हो बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कट्टू समीर जी। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। So lovely। और पूरी जनता जो है, पूरी अवाम जो है, वो हर्षित सक्सेना से अभी भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब 2020 में आप नई तर्ज लाए हैं, नई उम्मीदों को आपने जन्म दी है, एक नया ट्रेंड आपने सेट किया है कि भाई आज सिर्फ एक सिंगर एक गाना नहीं गा सकता, एक म्यूजिक कंपोजर सिर्फ एक गाना कंपोज नहीं कर सकता, बल्कि अभी भी गुंजाइश है, कितना हुनर पड़ा हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, वो एक पूरा गाना कंपोज के साथ साथ पूरी फिल्म भी कंपोज कर सकते हैं। सो दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किया जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर कहिए ना यार, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मैं नेटवर्क 18 के सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से, हर्षित सक्सेना, रोहन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा, और मैं बोलना चाहूंगा आप सबका नव वर्ष मंगलमय हो। मंगलमय हो, तो जाते जाते मंगलमय, कमाल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, मंगल मंगल मंगल, मंगल मंगल मंगल, मंगल मंगल मंगल, मंगल मंगल मंगल,
लाइफ ऑफ अ पर्सन इज फुल ऑफ लोचा, लाइफ ऑफ अ पर्सन इज मेडिकल या आईटी, लाइफ ऑफ अ पर्सन इस मंदिर का घंटा जिससे ताने मार मार बजाएगी सोसाइटी। काट रहे जिंदगी कौन यहाँ जी रहा, बॉस रोज सर पे बैठा खून तेरा पी रहा, बैठा इंतजार करे प्यार की तू आस में, प्यार लेकिन तेरा किसी और के है पास में। सबके है अफेयर चाहे आंटी हो या अंकल, नेता लोग सीट पीछे लड़ते रॉयल रंबल, 4 सोने वाले पर एक ही है कंबल, फिर भी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल। Yes! Wishing you all a very happy new year. Thanks a lot, Harshit. बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। मैंने आपने इतना अच्छा साथ दिया। मैं चाहती हूँ अब आज आगे जाके एक कवर वर्जन आप किसी गाने का बनाएंगे और ये साथ में होंगे आपके। He sings very well. बिल्कुल बिल्कुल। Well, उम्मीद करती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा। 2020 में हमने दाखला लिया है, हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये साल हम सब के लिए बायसे मसरत साबित हो, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप जहाँ कहीं भी रहें, जिस पड़ाव पर, जिस रास्ते पर आप रहें, बस दिमाग में खुराफात न रखें, इसे खुराफात से आज़ाद रखें, क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग खुराफात से आज़ाद रहेगा आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, और जिस वक्त आपके जहन में सकारात्मक मस्बत सोच आ जाएगी, सब कुछ खुद ब खुद कुशल मंगल हो जाता है। इसी बात के साथ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ। कहीं चल रहा है लव का ट्रायंगल, सबका अपना अपना एंगल, यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, मचा है दंगल, फिर भी सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल।